हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम 1/x³ + 1 को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटीग्रेशन करना होता 1/x³ का, तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर देते हैं। लेकिन देखिए, इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर है 1/x³ + 1। मैं x³ + 1 के पहले फैक्टर बनाऊंगा। आपको पता है कि a³ + b³ ये बराबर होता है a + b इज मल्टीप्लाइड बाय a² - ab + b²। अगर मैं इस आइडेंटिटी में a की जगह पुट कर दूं x एंड b की जगह पुट कर दूं 1, तो हमारे पास आएगा x³ + 1। दिस इज इक्वल्स टू a की जगह आएगा हमारे पास x + 1 एंड a की जगह आएगा x² माइनस a की जगह यहाँ पर पुट करेंगे x एंड b की जगह पुट करेंगे 1 प्लस एंड b की जगह पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास x + 1 इज मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस x + 1। तो हमारे पास जो यहाँ पर फैक्टर आएंगे वो आएंगे x + 1 इज मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस x + 1 एंड dx। तो यहाँ पर हमारे पास डेनोमिनेटर में दो फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एंड यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है। तो यहाँ पर मैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करूंगा। तो देखिए 1/x + 1 इज मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस x + 1, ये बराबर होगा। यहाँ पर पहला हमारे पास लीनियर फ्रैक्शन है, ये सॉरी, यहाँ पर हमारे पास पहले एक लीनियर फैक्टर है। तो नीचे अगर लीनियर फैक्टर है तो ऊपर हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगी जो कि होगी a डिवाइड बाय x + 1 प्लस, एंड यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ऊपर हमारे पास लीनियर होगा जो कि होता है bx + c एंड डिवाइड बाय x² माइनस x + 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1/x + 1 इज मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस x + 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा x + 1 इज मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस x + 1 एंड यहाँ पर a को मल्टीप्लाई करेंगे हम x² माइनस x + 1 से एंड bx + c को मल्टीप्लाई करेंगे हम x + 1 से। तो यहाँ पर हमारे पास ये x + 1 इज मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस x + 1 से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स x² माइनस x + 1, a टाइम्स x² माइनस x + 1 प्लस, एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास bx + c इज मल्टीप्लाइड बाई x + 1, bx + c इज मल्टीप्लाइड बाई x + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 इज इक्वल्स टू a से मल्टीप्लाई करेंगे x² को एंड देन a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x को एंड a से मल्टीप्लाई करेंगे +1 को। तो हमारे पास आएगा ax² माइनस ax प्लस a एंड यहाँ पर bx को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आएगा bx² एंड bx को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा bx प्लस एंड c को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारे पास आएगा cx एंड c को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आएगा c। तो यहाँ पर हम मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल्स टू, ये देखिए ax² bx², इसको मैंने एक साथ लिखा ax² प्लस bx² एंड माइनस ax एंड देन bx एंड देन cx एंड यहाँ पर हमारे पास a प्लस c। तो देखिए, अब यहाँ पर हम इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 0x² प्लस 0x + 1, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास x² कॉमन आ रहा है तो बचेगा a + b इज मल्टीप्लाइड बाय x² एंड यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास आएगा माइनस a + b + c इज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस, एंड यहाँ पर हमारे पास a + c। तो अगर आप दोनों तरफ कंपैरिजन करते हैं, अगर मैं x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँ तो हमारे पास आएगा a + b इज इक्वल्स टू 0 एंड x के कोफिशिएंट को कंपेयर करूँ तो आएगा माइनस a + b + c इज इक्वल्स टू 0 एंड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूँ तो हमारे पास आएगा a + c इज इक्वल्स टू 1।
तो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस है एंड 3 वेरिएबल्स है, हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो देखिए सॉरी स्टूडेंट्स, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मान लेता हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके बी को एलिमिनेट कर दूँ, देखिए ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए ज़ीरो एंड माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए ज़ीरो। तो अगर मैं इसमें से इस वाली इक्वेशन को माइनस करूँ तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस एंड यहाँ आएगा माइनस। तो देखिए ये प्लस बी से माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए टू टाइम्स ए माइनस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास टू टाइम्स ए माइनस सी ये जीरो के बराबर है। अगर मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ तो देखिए हमारे पास आएगा टू टाइम्स ए माइनस सी बराबर जीरो एंड यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज़ करूँगा, मैं इस इक्वेशन को इसमें ऐड करूँगा तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू वन। तो देखिए प्लस सी से माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, टू ए प्लस ए ये हो जाएगा थ्री ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ए प्लस सी वन के बराबर है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास वन। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वन, राइट हैंड साइड में तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन ओवर थ्री। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू आ रही है वन ओवर थ्री एंड यहाँ पर देखिए टू ए माइनस सी बराबर जीरो है, टू ए माइनस सी बराबर जीरो है। तो यहाँ से सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टू टाइम्स ए एंड सी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ए की जो वैल्यू है वो है वन बाई थ्री, तो सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी टू बाई थ्री। तो हमारे पास सी की वैल्यू आ रही है टू बाई थ्री एंड यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी है जो वो जीरो के बराबर है। अगर ए प्लस बी जीरो के बराबर है, ए प्लस बी अगर जीरो के बराबर है तो जो ए की वैल्यू होगी या आप बोल सकते हैं जो बी की वैल्यू होगी वो माइनस ए के बराबर होगी, यानी कि बी की जो वैल्यू होगी माइनस ए की वैल्यू कितनी है वन बाई थ्री। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई एंड हमें यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, इसका, तो इसको मैंने ये लिखा है और ये इसके बराबर है, तो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूँ, मान लो अगर मुझे अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँ तो ये इंटीग्रेशन बराबर होगा इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन एंड हमारे पास यहाँ पर एक इंटीग्रेशन है। पहले मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर वन ओवर एक्स प्लस वन इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है हमारे पास ए ओवर एक्स प्लस वन डी एक्स एंड यहाँ पर है हमारे पास बी ओवर बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स एंड हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन इसके बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी है, देखिए ए की वैल्यू है हमारे पास वन बाई थ्री, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास वन बाई थ्री और यह आएगा हमारे पास वन ओवर थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस एंड यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, देखिए बी की वैल्यू है माइनस वन बाई थ्री एंड सी की वैल्यू है टू बाई थ्री। बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस वन बाई थ्री एक्स प्लस एंड सी की वैल्यू है टू बाई थ्री एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। बी की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री एंड सी की वैल्यू टू बाई थ्री, चेक कर लेते हैं, बी की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री एंड सी की वैल्यू टू बाई थ्री, ठीक है ना। आगे देखिए अब यहाँ पर हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, वन बाई थ्री बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पर आएगा वन ओवर एक्स प्लस वन डी एक्स एंड यहाँ पर देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वन ओवर थ्री बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। तो देखिए मान लेता हूँ इसको आई, यही वाला इंटीग्रेशन चल रहा है, इसको मैंने आई मान लिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू वन ओवर थ्री, वन ओवर एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि वन ओवर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एल एन मॉड एक्स। यहाँ पर अगर हमारे पास लीनियर रहेगा, अगर मान लीजिए ऐसा होता है वन ओवर ए एक्स प्लस बी, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है एल एन मॉड ए एक्स प्लस बी, बस अब हमें क्या करना है एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखिए हमारे पास है यहाँ पर वन ओवर एक्स प्लस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एल एन मॉड एक्स प्लस वन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका यूज करते हैं वहां पर, तो यहां पर आएगा हमारे पास वन ओवर एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन आएगा एल एन मॉड एक्स प्लस वन प्लस वन बाई थ्री एंड देखिए अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसका, तो इसके इंटीग्रेशन को मैंने मान लिया आई वन,
इसके इंटीग्रेशन को क्या मान लिया मैंने स्टूडेंट्स I1। तो इस I1 को इंटीग्रेट करूंगा मैं अलग एंड देन उसको यहाँ पर पुट करके वैल्यू निकाल देंगे। तो I1 देखिए कितना है हमारे पास, I1 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। देख लीजिए माइनस एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऊपर लीनियर है एंड नीचे क्वाड्रेटिक है। तो इस तरीके इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक मेथड होता है अब हम न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करेंगे, माइनस एक्स प्लस टू को हम एक्सप्रेस करेंगे ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एन प्लस बी। हम न्यूमरेटर को इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं ताकि हमें नीचे डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू टाइम्स एक्स एंड एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है वन, तो आएगा माइनस वन एंड प्लस बी एंड देन हमारे पास आएगा माइनस एक्स प्लस टू दिस इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास आएगा टू ए एक्स माइनस ए प्लस बी। अगर मैं x के कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ तो आएगा माइनस वन इज इक्वल्स टू टू ए एंड कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करता हूँ तो आएगा टू इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का वन ओवर टू एंड यहाँ से हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी टू प्लस ए एंड यहाँ पर अगर मैं a की जगह पुट करता हूँ माइनस वन ओवर टू तो b की जो वैल्यू आएगी हमारे पास टू माइनस वन बाई टू यानी कि थ्री बाई टू। तो हमारे पास b की वैल्यू आ रही है थ्री बाई टू एंड a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस वन बाई टू। तो हमारे पास जो I1 होगा I1 ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब माइनस एक्स प्लस टू, देखिए माइनस एक्स प्लस टू इस वैल्यू की जगह न्यूमरेटर में हम इस वैल्यू का यूज करने वाले हैं, इस एक्सप्रेशन का यूज करने वाले जो है हमारे पास a टू एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। तो I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है वो है माइनस वन ओवर टू एंड टू एक्स माइनस वन प्लस एंड b की वैल्यू है थ्री बाई टू एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक कर लेंगे तो हमारे पास आएगा I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन ओवर टू इज मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स एंड प्लस यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ थ्री बाई टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। तो हमारे पास जो I1 आ जाएगा I1 इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास माइनस वन बाई टू को बाहर रखेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होना है, तो माइनस वन ओवर टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स एंड यहाँ पर हमारे पास प्लस, यहाँ पर है थ्री बाई टू का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर थ्री बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर अलग। तो देखिए कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, यहाँ है हमारे पास ये टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को टी पुट करता हूँ एंड देन डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, देन टू एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास डी टी। तो हमारे पास न्यूमरेटर में टू एक्स माइनस वन डी एक्स की जगह आएगा हमारे पास डी टी एंड इधर आएगा वन ओवर टू टी एंड वन ओवर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो एल एन या लॉग, नेचुरल लॉग होता है एल एन मॉड टी, और हमारे पास यहाँ पर आएगा एल एन मॉड टी, टी की जगह क्या पुट कर देंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा एल एन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ एंड इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास I1 इज इक्वल्स टू माइनस वन ओवर टू, इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास एल एन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री ओवर टू एंड अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे,
तो इसका मैं इंटीग्रेशन आपको अलग करके दिखाता हूँ एंड देन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ 1/x² माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ पर हमारे पास डेनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, डेनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं इंटीग्रेशन की, जिसका हमें फॉर्मूला पता हो। तो देखिए नीचे में अगर डेनोमिनेटर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाता हूँ या परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, तो अगर मैं वो मेथड यूज करता हूँ तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, x² माइनस एक्स एंड x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे एंड देन सबट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर +1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 1/। ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन होगा। ये हमारे पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आएगा एंड माइनस 1² 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1/4 प्लस 1 एंड dx। तो अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1। तो ये है हमारे पास x माइनस 1/2 होल स्क्वायर एंड माइनस 1/4 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/4 एंड dx। एंड देन आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 को मैं लिख सकता हूँ √3/2 होल स्क्वायर एंड इधर आएगा हमारे पास dx। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है 1/x² प्लस a²। ये इंटीग्रेशन बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x डिवाइड बाई a एंड प्लस सी। स्टूडेंट्स मैंने कहीं पर भी c का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं किया है, मैं डायरेक्ट आंसर के साथ ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ कर दूंगा। तो देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर करता हूँ तो ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा, ये हमारे पास x माइनस 1/2, ये हमारे पास कंप्लीट x है एंड ये हमारे पास a है। तो हमारे पास आएगा 1/a की जगह क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास √3/2 एंड tan इनवर्स x की जगह लिखेंगे x माइनस 1/2 एंड डिवाइड बाई a की जगह लिखेंगे √3/2। तो हमारे पास ये 1/√3/2 ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स। यहाँ पर देखिए जब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा यहाँ पर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास √3 डिवाइड बाई 2। तो इस 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 1 डिवाइड बाई √3। तो हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइड बाई √3। तो यहाँ पर इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वैल्यू हमारे पास 2/√3 2/√3 एंड यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स 2x माइनस 1 √3, tan इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइड बाई √3। यहाँ पर अब हमारे पास आएगा I1 इज इक्वल्स टू -1/2 ln मॉड x² माइनस x प्लस 1 मॉड प्लस 3/2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 3 डिवाइड होगा √3 से। तो हमारे पास आएगा √3 tan इनवर्स, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2x माइनस 1/√3। तो ये हमारे पास I1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा I इज इक्वल्स टू 1/3 ln मॉड x प्लस 1 एंड प्लस 1/3 एंड I1 जो इंटीग्रेशन आया है, I1 इंटीग्रेशन कितना आया है, वो आया हमारे पास -1/2 ln मॉड x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास -1/2 ln मॉड x² माइनस x प्लस 1 एंड देन यहाँ पर हमारे पास प्लस √3 tan इनवर्स प्लस √3 tan इनवर्स 2x माइनस 1/√3 एंड यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। अब 1/3 से इसे मल्टीप्लाई कर लेना
यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय।